राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ से कर रही हूँ। शाम को 5:30 समथिंग बज रहे हैं। मंदिर सारे खुल चुके होंगे। आज है मंगलवार और मैं और मेरी माता जी जा रही हैं आज हनुमान जी के मंदिर, बाबा नीम करोली जी के मंदिर घूमेंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। उसके बाद आज मेरा गोलगप्पे खाने का मन है, बालाजी के मंदिर भी जाएंगे। ये बालाजी का जो मंदिर है वो परिक्रमा मार्ग के पास ही पड़ता है और बाबा नीम करोली जी का मंदिर है वो तो परिक्रमा मार्ग पर ही पड़ता है। अच्छा, बड़े सारे लोग पूछते हैं कि दीदी श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। तो श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग से स्टार्ट होती है। यहाँ से भी परिक्रमा मार्ग से आप परिक्रमा स्टार्ट कर देते हो, वहीं पे आपको खत्म करनी होती है। ठीक है, तो मेरे घर की जो परिक्रमा है वो हम अटल्ला चुंगी से स्टार्ट करते हैं। अभी परिक्रमा तो नहीं करने जा रही, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो उसके बाद मेरा बहुत मन है परिक्रमा करने का। आई होप सो कि मैं एक परिक्रमा जरूर और जरूर कर पाऊँ प्रेगनेंसी में, बट देखा जाएगा। लेकिन अभी अकेले परिक्रमा मैं नहीं कर सकती हूँ, तो इस वजह से मैं परिक्रमा नहीं कर रही हूँ। लेकिन दर्शन करने तो मैं जरूर और जरूर जाऊंगी। और आज है मंगलवार तो मैं जाती हूँ बालाजी के मंदिर और बाबा नीम करोली के मंदिर, आपको भी साथ लेके चलती। ये घर के बाहर का दृश्य है। वैसे अगर मैं कहीं नहीं जा पाती तो इनफैक्ट यहाँ पे जो ये बट वृक्ष है ना, इसकी कम से कम 21 परिक्रमा तो कर ही लेती हूँ रात भर में। मतलब रात तक या फिर दिन में कभी भी कर ही लेती हूँ ये जो बट वृक्ष है इसकी परिक्रमा। मम्मी और मैं रेडी हो चुके हैं और मम्मी यहाँ पे भी चश्मा लगाती हैं और एक बार मम्मी का चश्मा बंदर लेके जा चुका है। यहाँ पे हर कोई शख्स ऐसा है जिसका चश्मा चोरी हो चुका है और चोर जो होते हैं वो यहाँ के बंदर होते हैं। मेरी माता जी का भी चश्मा एक बार चोरी हो चुका है और बंदर से बड़ा सावधान होके। जब मैं श्रीधाम वृंदावन नई आई थी ना, तो सबसे पहले 3 महीने तक मैं इस घर में किराए पे रही थी और इस घर में मैं 3 महीने मैंने किराए पे बिताए हैं और फिर बाकी बिहार जी की कृपा से बाकी बिहार जी ने मुझे मेरा फाइनली चलते मैं पहुंच गई हूँ बाबा नीम करोली के आश्रम में। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करूंगी, फिर परिक्रमा करूंगी, फिर राम जी के दर्शन करूंगी। तो चलिए, और सबसे पहले हमने हनुमान जी के दर्शन करे और हनुमान जी की फिर हमने परिक्रमा करी और परिक्रमा करने के बाद हनुमान जी के दर्शन इत्यादि करने के बाद हम लोग ने राम दरबार के दर्शन करे। दरबार के दर्शन करे मैंने, फिर राम दरबार की मैंने 4 परिक्रमा करी और फिर मैं बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए पहुंच गई। अच्छा, आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, इनके गले में एक माला पड़ी हुई है, उस माला में राम राम लिखा हुआ है। आज मंगलवार है तो बाबा नीम करोली के बच्चों ने, जो वहाँ के बच्चे हैं, उन्होंने ये माला प्रिंट आउट निकाली है, कागज की माला है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो उनके गले में वो माला पड़ी हुई है और उस पर राम 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 लिखा हुआ है। बहुत अच्छे। फिर मैंने बाबा नीम करोली की 4 परिक्रमा करी और अब मैं आपको दिखाती हूँ बाबा नीम करोली का ये कंबल, जो कि बाबा नीम करोली का ही कंबल है। फिर मैं समाधि स्थल पे गई और थोड़ी देर तक मैंने समाधि स्थल पे अपना टाइम व्यतीत किया। बाबा नीम करोली के बारे में मैं आपको बता दूं, ये विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा जी के भी गुरु हैं। विराट कोहली जी बाबा नीम करोली को बहुत ज्यादा मानते हैं। कोहली जी और अनुष्का शर्मा इनके कैंची धाम वाले आश्रम में भी जाते रहते हैं और यहाँ पे बाबा नीम करोली ने समाधि ली थी, तो ये समाधि वाला आश्रम है श्रीधाम वृंदावन में अटल्ला चुंगी पर है। और यहाँ पे जो समाधि स्थल है वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे बाबा नीम करोली जी रहते थे और वहीं पे अपने भक्तों के दर्शन करते थे। यहाँ पे मैं राम दरबार के दर्शन कर रही हूँ और यहाँ पे जो माताएं हैं ना, पिछले 6 साल से कथा करती हैं, कीर्तन करती हैं, अर्थात हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप निरंतर करती रहती हैं। और ये अभी से नहीं, मैं पिछले 6 साल से आ रही हूँ, ये 6 साल से ऐसा कर रही हैं। फाइनली घर वापसी हो चुकी है और अब मेरे सामने जो पार्क है उसकी मैं परिक्रमा करूंगी। परिक्रमा इन द सेंस, वहां पे बट वृक्ष है तो वहां पे मैं बट वृक्ष की नहीं, पूरे पार्क में मैं वॉक करती हूँ, लेकिन मन से ये सोचती हूँ कि मैं बट वृक्ष की परिक्रमा कर रही हूँ। और जब आप परिक्रमा के बारे में सोच लेते हो तो वो परिक्रमा का ही फल देता है। बेशक मेरे को इस टाइम पे वॉक बहुत ज़्यादा जरूरी है और अभी भी मैं बाबा नीम करोली के मंदिर में पैदल ही चल के गई थी। 2 किलोमीटर है मेरे घर से जाना और 2 किलोमीटर है आना, लेकिन फिर भी मैं वॉक बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज चढ़ गया है पूरा वृंदावन का रंग। श्रीधाम वृंदावन आओ और भर भर के चंदन ना लगाओ तब तक तो ब्रजवासी फीलिंग ही नहीं आती है, वृंदावन की फीलिंग ही नहीं आती है। और आज
मेरे को ऐसा लगता है ना, ये है असली श्रृंगार। ये मैं चूड़ी पहन लूँ, सिंदूर लगा लूँ, बड़े सारे लोग बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी आप ये चूड़ी क्यों नहीं पहनती हो, सिंदूर बहुत सारा क्यों नहीं लगाती हो, बिंदी क्यों नहीं लगाती, मेकअप क्यों नहीं करती हो, ऐसा बड़े सारे लोगों का प्रश्न होता है। तो आज उस प्रश्न का भी उत्तर दे देती हूँ मैं। जो भी कथावाचक आपने देखी होंगी, जो भी महिलाएं कथावाचक होती हैं, बेसिकली वो साज श्रृंगार कम करती हैं, ठीक है। वो साध्वी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो साज श्रृंगार कम करती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का, मैं भी कथावाचक हूँ, हम लोगों का भाव ऐसा होता है कि हम अपना साज श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित कर देते हैं। और हमारा साज श्रृंगार होता है जो जन्मों जन्मांतर का उद्धार कर दे, जैसे कि ये तुलसी माला हो गई, मस्तक पे चंदन हो गया। जो हमारा रियल पति हैं, वैसे तो हमें पता ही है कि हमारे ये सांसारिक दुनिया के पति हैं, और रियल पति हमारे परम पिता परमात्मा ही हैं। जो हमारे रियल पति हैं, उनके नाम का अगर हम श्रृंगार करेंगे, उनके दरबार पे नाचेंगे, उनके लिए व्रत उपवास करेंगे तो सर्वोत्तम है। हाँ, सांसारिक जीवन में अगर आपने कदम रखा है तो आपको सब कुछ करना चाहिए। तो मैं टाइम टाइम पे, जब भी ओकेशन होता है तब टाइम टाइम पे ये सारी चीजें करती हूँ। जैसे करवा चौथ हो गया, मेरे हस्बैंड का बर्थडे हो गया, बट सावित्री व्रत हो गया, किसी की शादी वगैरह हो गई, तब भी मैं ये सारी चीजें करती हूँ। लेकिन डेली यूज में मैं ये सारी चीजें नहीं करती हूँ। जैसे कि आप चित्रलेखा को देख लीजिए, आप जया किशोरी को देख लीजिए, उनकी तभी शादी नहीं हुई है। और भी बहुत सारी महिलाएं कथावाचक हैं जो बिल्कुल भी साज श्रृंगार नहीं करती हैं। तो क्योंकि उनका भाव यही होता है और मेरा भाव भी यही है, इसलिए आपको मैं बहुत ही कम साज श्रृंगार करते हुए मिलूंगी। और आज पूरी तरीके से वृंदावन के लुक में मैं ढल गई हूँ। चंदन मस्तिष्क पे लग गया है और ऐसा लगता है ना, फेशियल करने के बाद भी वो ग्लो नहीं आता जो चंदन लगने के बाद आता है। कभी श्रीधाम वृंदावन आओ, मस्तक भरकर चंदन लगाओ, आनंद आ जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। एक तो इसकी ठंडाहट जो होती है, इसकी जो खुशबू जो होती है, आप फेशियल करा लीजिए, मसाज करा लीजिए, वो निखार नहीं आएगा जो इस चंदन से आएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।